देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का भी आना जाना सिलसिला जारी है और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए के अम्बेडकर साहब भी हैं और हम इनसे जानेंगे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे और जो राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं तो इससे क्या मिलता है लोगों को, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल का भी हम लोग स्वागत करते हैं। बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी मीडिया कर्मी आए हैं, तो मैं संगठन की ओर से और बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आपके संगम भारत चैनल के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। आज सर बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती पर राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस मौके पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ये बुद्ध की ज्ञान स्थली है और बुद्ध ने अपना ज्ञान को प्राप्त किया। उनको 4 ज्ञान, इस धरती पर 4 ज्ञान प्राप्त हुआ। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का एक मार्ग है, जो मार्ग बताया मध्यम मार्ग। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ और यही कह रहा हूँ कि जो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में फैला दिया और दुनिया में परिवर्तन हुई, और जिन लोगों ने जिस देश के लोगों ने, दुनिया वाले ने बुद्ध के विचार को माना, आज वो डेवलप है। चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, दुनिया में जर्मनी का टेक्नोलॉजी का ही नाम आता है। क्यों आता? क्योंकि बुद्ध के विचार को वो मानते हैं। तो बुद्ध का विचारधारा ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से और समस्त बिहार वासियों से, जो यहाँ पर खासकर आए हुए हैं या जो इस आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित हम लोग इस देश में समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और ये बात केवल हम कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल में इस बात को लिखा गया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। इस आधार पर हमें समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। इसीलिए ये बहुत बड़ा ये राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है और ये अधिवेशन आदरणीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में हो रही है। और हम लोग इस देश में समता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं और न्याय प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस, बीजेपी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के खिलाफ में है, इसीलिए अन्याय कर रहे हैं। और आपको कल इन लोगों ने एक विधेयक लाया था संसद में, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ला करके लोकसभा में पास करवा लिया है। लेकिन अब ये राज्यसभा में जाकर ये मामला फंसेगी। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते, क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी वाले को एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं ला रहे हैं? तो ईमानदार लोग नहीं हैं, ये बीजेपी वाले चोर लोग हैं। ये सब जो है ये वहाँ भेड़ुआगिरी करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर, खासकर अनुसूचित जाति के लोग चुनकर जो गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग जो चुनकर गए हैं, ये तो सबसे ज्यादा भेड़ुआ लोग हैं, टूलस लोग हैं। ये बोल नहीं रहे हैं। अरे इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन की जरूरत है। एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू करो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस मौके पर मैं यहाँ आए हुए लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले लोगों को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध किया जाए और पुरजोर विरोध किया जाए। और हमारी पार्टी ये जनवरी महीने आते ही इसके ऊपर बहुत बड़ा हम लोग एक फैसला लेने वाले हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध करके 1 नेशन 1 नेशन के विरोध में हम लोग भारत बंद करने की अगर जरूरत पड़ा तो वो भी हम लोग करेंगे। और 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेंगे तो हमको 1 नेशन 1 एजुकेशन की लड़ाई लड़ना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हमें राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहिए। इसका समर्थन कर रहा है तमाम बहुजन नेता जो समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन करने वाले लोग पिट्ठू लोग हैं, चोर बेईमान लोग हैं, घोटाले करके बैठे हुए हैं।
तो बीजेपी से डर लग रहा है कि जो हम घोटाले करके बैठे हुए हैं बीजेपी हमें जेल में डाल देगी। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग कौन सा घोटाले करके बैठे हुए हैं, तो हमें कोई डर ही नहीं है। तो तमाम लोग उसका समर्थन करते रहे, हम लोग उसका समर्थन करने वाले नहीं हैं, बल्कि रास्ते पर आकर के हम लोग उन सभी लोगों को नंगा करेंगे। आरएसएस वाले को चड्डी खोलेंगे और भाजपाइयों को जो भगवा पहनकर घूम रहे हैं उनको भी नंगा करने के काम करेंगे। ये महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव को कैसे देखते हैं, इस तरह से जो रिजल्ट है? महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव जो है आपस में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने समझौता किया। ईवीएम पर जो हम लोगों ने मुद्दा खड़ा किया था, ईवीएम पर भरोसा लोगों को नहीं टूटना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में 248 सीटें हैं और झारखंड में केवल 81 सीटें हैं। तो सबसे बड़ा राज तो महाराष्ट्र हो गया। तो इन लोगों ने कहा कि छोटा राज तो है, जितवा दो ईवीएम से, हेमंत सोरेन को जितवा दो। और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन वालों को एक राज, छोटा सा राज दे दो और इससे आप 4 गुना ज्यादा बड़ा महाराष्ट्र है। 248 सीटें वहां है और 81 सीटें वहां पर है, तो 81 सीटें वाला ईवीएम से जिता दिया। तू ले लो, इंडिया वाला गठबंधन को दे दिया और बड़ा राज को अपने हाथों में ले लिया और जीत करके लोगों को क्या अब लग रहा है ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ है। अगर घोटाला होता तो यहाँ कैसी सरकार बनती? ये लोगों को ठंडा करने के लिए पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट भी करी कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो कोर्ट के लोग वैज्ञानिक है क्या? कोर्ट के लोग आईटी सेल आईआईटी का पढ़ाई किए हुए हैं क्या? कोर्ट के लोग जो जज हैं वो कानून पढ़ के जज बने कि वो आईआईटीएन है? तो ये कोर्ट के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का रखेल बने हुए हैं। ये जज जो हैं जैसा मोदी जी कह रहे हैं वैसा वो अपना निर्णय देते हैं, वैसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो न्यायपालिका जो है पूर्ण रूप से जो है सरकार के गोद में बैठी हुई है, तो उनके हिसाब से बोली बोल रही है।